ब्याने के बाद पशुओं में ये 5 काम अवश्य करें ताकि पशु जो है तेज़ी से दूध बढ़ाए, पीक लैक्टेशन पर आए, साथ ही साथ पूरे ब्यात उसकी इम्यूनिटी बनी रहे और रोग से ग्रसित होने के जो चांसेस है वो कम से कम हो। ब्याने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो है बच्चेदानी की सफाई। अगर हम वहाँ पर बच्चेदानी की सफाई नहीं कराते तो पशुओं में वहाँ पर बच्चेदानी का इन्फेक्शन यानी मेट्राइटिस रोग होता है, जिसके चलते पीक लैक्टेशन भी फेल होता है। साथ ही साथ पशुओं में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है, यानी पशु जो है वो गाभिन नहीं ठहरता। इसलिए कोई भी देसी नुस्खे से या अंग्रेजी दवाई से बच्चेदानी की सफाई अवश्य कराएं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि अब पशु रोज़ाना दूध को बढ़ाने वाला है और फीड पर सेट होने कभी कभार पशु को टाइम लगता है, तो कई बार पशु दूध ज़्यादा दे रहा होता है मगर फीड कम खा रहा रहता है, जिसके चलते केटोसिस रोग हो सकता है जो कि पशुपालक भाई को भारी नुकसान भी दे सकता है। पशु का दूध उत्पादन वहाँ पर कम हो जाता है। तो यह अवस्था ना आए तो कोई भी ग्लूकोजेनिक, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो एक्सेंस है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां और भी बनाती है, इसका सेवन पशुओं को 5 से 10 दिन इनिशियल फेज में ज़रूर कराएं ताकि पशुओं को उतनी एनर्जी मिलती रहे जितनी उन्हें रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज़ आप ये देखें कि अगर पशुओं के थनों में जोश बराबर नहीं है या अडर में कोई गड़बड़ लग रही है, थनों में कोई गड़बड़ लग रही है, किसी प्रकार का वहाँ पर आपको थनेला लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मेस्टाइटिस पर काम करने वाले जो पाउडर्स आते हैं उसका सेवन अगर आप इनिशियल फेज में 5 से 10 दिन कराएंगे तो पूरे ब्यात में ये समस्या खत्म हो जाती है। पशु जो है थनों में जोश आ जाता है और अच्छा दूध भी देने लगता है। चौथी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम ब्याने के बाद पशु की मिल्किंग करते हैं तो जो खरवस रहता है, महाराष्ट्र में खरवस कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम, जो पहला दूध रहता है, एक साथ इसको कभी भी ज़्यादा ना निकाले। 3 मिल्किंग में, 4 मिल्किंग में, 5 मिल्किंग में इसको पूरा निकाले और इस दौरान सिर्फ 1 बॉटल कोई भी कैल्शियम जेल की पशु को ज़रूर दे ताकि जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और पशुओं में मिल्क फीवर ना हो, वरना पशु जो है ठंडा पड़ जाता है, टेम्परेचर उसका गिर जाता है और फिर उठने की भी अवस्था में नहीं रहता है। और ध्यान दें कि ये जो कैल्शियम जेल की बोतल है ये आपको 1 देना या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दे सकते हो इंटरवल पर, इससे ज़्यादा ना दे वरना पशु में ब्रेकडाउन होगा, पशु बार बार ठंडा पड़ेगा, मिल्क फीवर होगा उससे बार बार, फिर उसका एक अलग ट्रीटमेंट रहेगा। तो ऐसी अवस्था ना आए तो इस बात का ध्यान दें। आखिरी काम जो आपको करना है वो है टेटनस वैक्सीन का। ब्याते समय या ब्याने के बाद पशु के यूटरस के जरिए अंदर कोई मिट्टी चले जाती है या पशुओं में कोई गहरा घाव हो जाता है तो वहाँ टेटनस रोग हो जाने के यानी टेटनस डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसके लक्षण महीना 1.5 महीना बाद आना चालू होते, पशुओं में अकड़न आती है। ऐसी अवस्था पशुओं में ना आए क्योंकि इसका उपचार फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो 5वें या 6ठे दिन पर टेटनस वैक्सीन का 1 शॉट पशुओं में ज़रूर लगाएं। ये बताए हुए 5 काम अपने पशुओं में ज़रूर करें, ब्याने के बाद आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे।